उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज 17 नवंबर 2022 को हजरतगंज स्थित नेशनल पीजी कॉलेज के कंप्यूटर साइंस विभाग और शराबबंदी संघर्ष समिति के संयुक्त अभियान के अंतर्गत कॉलेज के विद्यार्थियों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही कॉलेज कैंपस में डस्टबिन लगाए गए व कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह ने वृक्षारोपण करके विद्यार्थियों को पर्यावरण संदेश दिया और शराबबंदी संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष मिर्जा इशरत बेग ने लगभग 150 बच्चों को नशा मुक्ति एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई, जिसमें भविष्य में कभी भी नशा न करने और कम से कम साल में 2-2 वृक्ष लगाने की शपथ भी दिलाई गई। इस शपथ कार्यक्रम में नेशनल पीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर शालिनी लांबा, श्वेता सिंह, रिंकू रहेजा, महेश कुमार तिवारी, अमित श्रीवास्तव व शराबबंदी संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुर्तजा अली, उपाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, युवा प्रकोष्ठ प्रभारी सात बेग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। देखिए इस संबंध में छात्रों, टीचर और प्रधानाचार्य से हुई खास बातचीत के कुछ अंश। हम मौजूद हैं इस वक्त नेशनल पीजी कॉलेज में, जहां नशा मुक्ति को लेकर एक कार्यक्रम किया गया है। बच्चों को ये बताया गया है कि नशे से किस तरीके से आपका भविष्य खराब होता है, करियर में आगे ना है तो इन सब चीजों से, इन लतों से दूर रहना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? रिशिता तिवारी। रिशिता तिवारी हैं। रिशिता, ये बताइए कि नशा मुक्ति का ये कार्यक्रम हुआ है, बहुत सारे ऐसे अपराध भी होते हैं नशा करने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, खासकर महिला अपराध। क्या कहेंगे इसमें? सर, हमें यहाँ पे इसमें एनजीओ में सिखाया कि इसके द्वारा बताया गया है कि हमें नशा कैसे रोकना चाहिए। तो मतलब हमें अवेयर करना चाहिए लोगों को कि नशा नहीं करें, उनके फैमिली के लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा और बाकी हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा कि वो नहीं नशा करे, ताकि आगे ऐसे केसेस ना आए जो फीमेल्स के लिए मतलब हार्मफुल होते हैं, वैसे केसेस ना आए। इसलिए हमें बाकी नशा करने के बाद वो लोग बहुत से गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं, जैसे ड्राइविंग करते हैं तो फिर उनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। सर, हमें एनजीओ के द्वारा सिखाया। हमको शराब पीने वालों को भी रोकना चाहिए, लिक्विड शॉप बंद करने के लिए अवेयर करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए और सबको इससे दूर रहने की सलाह भी देनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके हम लोग को भी इससे दूर रहना चाहिए, खासकर स्कूल के स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स को। क्या नाम है आपका और यहाँ कब से पढ़ रहे हैं, कौन से स्टैंडर्ड में? जी, मेरा नाम मिर्जा सात बेग है। मैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ और मेरा भी फर्स्ट ईयर है यहाँ पे। जी, आजकल नशा ये बहुत अहम समस्या हो गई है हमारे समाज की, जिसमें हमारी आजकल की युवा पीढ़ी चलती चली जा रही है और ये एक बर्बादी का कारण है हमारी, खास करके युवा पीढ़ी का, जो हमारे आने वाले भविष्य हैं। और इनको इस सब नशे की आदत से और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। यही हमें सिखाती है हमारी संस्था शराबबंदी संघर्ष समिति और हमारा कॉलेज भी यही सब सिखाता है, तो हमें इसकी तरफ से हटना चाहिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों के अंदर ये जागरूकता है कि नशा मुक्ति का ये जो अभियान है ये चलना चाहिए और लोगों को नशे से दूर रखना चाहिए। हम और भी बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आकांक्षा पटेल। आकांक्षा, ये जो कार्यक्रम हुआ है, वृक्षारोपण भी हुआ है, उनमें खासकर ये जो बड़ा एक टॉपिक था नशे को छोड़ने की लत को लेकर, क्या कहेंगे आप? सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी तो एक तरह से ट्रेंड टाइप का बन गया कि हमको कोई ना कोई नशा करना है, खासकर युवा पीढ़ी में। तो हमको इस बारे में जागरूकता लानी है कि जो ये ट्रेंड टाइप का जो भी चल रहा है, कि जो पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ रही है, उसको हम किस तरह रोकें, क्योंकि वो हार्मफुल चीजें इसकी देख नहीं रहे, पर केवल ये देख रहे कि बहुत अच्छा है, पर हमको असली में उसकी कि कितना वो हार्मफुल है, कितना हमारे लिए जिंदगी बर्बाद करता है, तो हम उसके बारे में देखना है, उसके बारे में हम लोग अवेयरनेस बढ़ाएं। सर, बिल्कुल याद है। बिल्कुल, ये बताइए कि जो अभी जो इस तरीके से नशा मुक्ति पे कार्यक्रम हुआ है, नशे को लेकर आपने देखा होगा अभी यंगस्टर्स जो हैं बहुत ज्यादा पार्टीज में भी नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। क्या कहेंगे, ये कहीं ना कहीं एक अंधेरे भंवर में जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? सर जी, बिल्कुल ये एक जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने भविष्य को गट में डालने के तरीके से, क्योंकि एक बार इसको इस्तेमाल करने से इसकी लत पड़ जाती है और भविष्य अंधकार की ओर चला जाता है और दोस्तों के साथ संगति का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है और इससे नशा से आपके फैमिली में भी तनाव बना रहता है और मेरे ख्याल से नशा कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। अभी हम लोग नेशनल पीजी कॉलेज में, जैसा आपको बताया कि एक नशा मुक्ति पर बड़ा कार्यक्रम किया गया है। हमारे पास कंप्यूटर हेड डिपार्टमेंट की हेड हैं, कर लेते हैं, मिसेस लांबा जो है वो हमारे साथ है। मैम, जिस तरीके का अभी ये कार्यक्रम किया गया है, बच्चों को जागरूक किया गया है खासतौर पे नशे की लत को खत्म करने के लिए, कैसा रिस्पॉन्स रहा बच्चों का और आपने इसमें क्या क्या जागरूकता के कार्यक्रम बताए?
सर एज सच हम लोग के यहाँ पर हम लोग सोशल सर्विस के ऊपर बहुत स्ट्रेस देते हैं, स्पेशली माय डिपार्टमेंट। तो और भी डिपार्टमेंट्स देते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि बच्चों को आप अगर आए हैं इस धरती पे तो यू हैव टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी, राइट? So this is one of the ways in which we can, give something to the society. We can work together for the youth because youth ही हम लोग का कल हमारा यूथ ही है। तो उनको सही डायरेक्शन पे अगर हम उनको ले जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग का भारत, उज्जवल भारत हम लोग देख सकते हैं। तो इसी इसी एम से हमने ये प्रोग्राम करवाया एंड बच्चों ने बहुत एंथुजियास्टिकली इसको किया। हम लोग का शपथ ग्रहण भी हुआ जिसमें बच्चों ने ये शपथ ग्रहण की कि वो इस सोसाइटी को अल्कोहल फ्री एंड पोल्यूशन फ्री, केवल हम सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो सोसाइटी में केवल हम लोगों की बात नहीं कर सकते, हमारा एनवायरनमेंट जो है उसको भी पोल्यूशन फ्री हमको बनाना है। तो इन टोटलिटी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। टेस्ट होने के बावजूद बच्चे इसके लिए वेट किए और उन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। अभी क्या लग रहा है आपको कि ये क्यों हो रहा है? ये सोसाइटी में बर्बादी कहाँ से आई? एक तरह से देखिए, स्कूल से जब ये कॉलेज में आते हैं तो इनको लगता है कि हाँ हमें एक फ्रीडम मिल गई। अब उस फ्रीडम को कुछ बच्चे तो उसको पॉजिटिवली ले जाते हैं, कुछ बच्चे अगर गुमराह हो जाएं तो उसके लिए जो बच्चे पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं हमें उन बच्चों को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लाना है। तो ये एज जो है, जो हम लोग के कॉलेज में जो बच्चे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आते हैं, ये एज ऐसी है कि बच्चे इजीली पीयर प्रेशर में ही आके गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो हमें बच्चों को इस चीज से ऑफ एंड ऑन अगर हम टीचर्स भी उनको बताते रहें कि आपको ये करने से सही डायरेक्शन मिलेगा, आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, आपका ज्यादा फ्यूचर अच्छा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग टीचर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम लोग इन बच्चों को सही डायरेक्शन दिखाएं। और वंस दे आर एडल्ट्स, वंस दे आर इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सर सबको ही फिर सीख ही जाते हैं। बट एक सवाल है बहुत बड़ा, जिस तरीके से कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो फिल्में परोसी जा रही हैं, जिस तरीके की शॉर्ट फिल्म्स आ रही हैं, उसमें नशा है, उसमें सेक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी करी जा रही है जो बहुत कम एज के टीनेज के जो बच्चे उनके पास मोबाइल्स हैं, दे आर यूजिंग डेटा एंड उनको सब चल रहा है, वो चीजें डायरेक्टली उन तक पहुंच रही हैं। आप क्या कहेंगे, इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या ये बर्बादी का कारण नहीं हो सकता? सर वंस अगेन यही है, इसी अवेयरनेस से हम रोक सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसका पॉजिटिव पार्ट देखें तो पॉजिटिव बहुत पार्ट है। हम लोग पैंडेमिक से गुजरे हैं, तो अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हमारे बच्चे 2 साल पीछे चले जाते। ये टेक्नोलॉजी की ही ब्लेसिंग थी कि वो 2 साल को हम लोग ने बहुत पॉजिटिवली कोप अप कर पाए हम लोग। तो ये टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ये। सर अगर पॉजिटिव इतना पॉजिटिव हो जाए कि वो नेगेटिव को ओवरशैडो कर दे, तो दैट्स व्हाट वी आर ऑल वर्किंग फॉर एंड दीज NGOs व्हिच आर एक्चुअली वर्किंग। तो इस पॉजिटिविटी को हम लोग इतना पॉजिटिव कर देंगे सर कि ये नेगेटिव तो हो ही जाएगा आगे। तो आप देख रहे थे कि डॉक्टर लामा हमारे साथ इस वक्त नेशनल PG कॉलेज से हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। तो अभी हमने उनसे बात करी, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अभी बच्चे दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बर्बादी की तरफ है। अगर नशा कर रहे हैं तो नशा मुक्ति के लिए एक अच्छा जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। बच्चों को शपथ दिलाई गई है कि आप जिंदगी में कभी नशा नहीं करेंगे और करियर की ऊंची उड़ान जरूर उड़ेंगे और अच्छे भविष्य की तरफ दौड़ेंगे। सर सबसे पहले तो 9PM न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। ये बताइए आप अपना परिचय देते हुए कि किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ हुआ है। मैं देवेंद्र सिंह, प्रिंसिपल नेशनल PG कॉलेज। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, शराबबंदी के माध्यम से नेशनल PG कॉलेज दोनों के कोलैबोरेशन से आज जो स्टूडेंट्स को जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लगभग 18+ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, 18+ एज ग्रुप के, और लगभग 25 एज ग्रुप तक हमारे पास रहते हैं। इस दौरान छात्र छात्राओं को कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है, खास करके अपने करियर के एनहेंस के लिए और एक अलग समाज में पहचान बनाने के लिए। और कभी कभी स्टूडेंट्स दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं क्योंकि उनको एक स्कूली व्यवस्था से निकल करके एक ओपन एरिया में आना पड़ता है
तो चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और शायद दिग्भ्रमित हो जाने के कारण नशा की ओर उन्मुख हो जाते हैं। भारत सरकार सहित जितने भी तरह के एनजीओ और अन्य एजेंसियां हैं, उन सब का मुख्य मोटिव यही है कि जो एक नया जो किशोर वय से यंग हो रहा जनरेशन है, वो मुख्य धारा के साथ जुड़े, किसी भी तरह से उसमें समाज विरोधी गतिविधियां ना हो और नशा के माध्यम से वो अपने मुख्य उद्देश्य जो उनको कैरियर बनाना है उससे वंचित रह जाते हैं। उसके बारे में उनको विभिन्न तरह से जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है कि वो अपने मूल उद्देश्यों को समझें, किसी भी प्रकार से नशा युक्त कोई कार्य न करें, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जिससे दिमाग का संकुचन हो ही जाता है और अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता। निश्चित रूप से ये हमारे छात्र छात्राओं के लिए और एक प्रकार से समाज के को गतिशील बनाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान है। इसके लिए मैं संबंधित जो फाउंडेशन है उसको धन्यवाद देता हूँ। तो आप देख रहे थे कि जिस तरीके से अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ये नशा मुक्ति की बात करी है और नशा मुक्ति इसलिए जरूरी है क्योंकि जो 18+ स्टूडेंट्स हैं जो 25 की एज तक जा रहे हैं उसको और क्रॉस कर रहे हैं, अगर अभी से उनको ये लत या आदत पड़ती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी उनको भविष्य में। किस तरीके से भविष्य को वो उज्जवल बना पाएंगे अगर इन सब चीजों में अभी से पड़ जाएंगे। तो बहुत अच्छी पहल करी है और ये जो एनजीओ इनके साथ जुड़ी हैं, कॉलेज में खास तौर पे स्टूडेंट्स को बुला के जिस तरीके से जागरूकता का ये कार्यक्रम किया गया है, वृक्षारोपण भी किया गया है, वहीं इस चीज को ये भी 19 न्यूज लाइव की भी ये अपील है बच्चों से भी, स्टूडेंट से भी और आने वाले जो भविष्य है भारत का, उनसे कि आप नशे से दूर रहें और उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करते रहें। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 19 न्यूज लाइव लखनऊ। 9 PM न्यूज लाइव, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज लाइव।